स्वतंत्रता सेनानी प्रथम रहने वहाँ का अंग्रेज और नोट नंबरी छाप के अंग्रेज गवर्नमेंट के अर्थव्यवस्था के भंग कैले रहनी। आश्चर्य बा जो वहाँ का अपना जिंदगी में घर ना बननी, वहाँ का घर नहीं थे, सब ढह गई। जब ना नंबरी से नोट छपा अर्थव्यवस्था भंग गई तो वहाँ का देश खातिर बहुत कुछ कोई नहीं। ग्रंथ लिखल बनी अपूर्व रामायण, जेल में सातों कांड अपूर्व रामायण। सेंट्रल जेल बक्सर में वहाँ के 10 साल के सजा हाई कोर्ट से भई, यहाँ से तो भई रहे 30 साल। तो जाके वहाँ चित्तरंजन दास जी यहाँ के मित्र रहनी कलकत्ता हाई कोर्ट में मुकदमा भई, जाके 10 साल के सजा भई, 10 साल बक्सर जेल में कटनी। वही जेल में वहाँ का अपूर्व रामायण, उधर राधिका संवाद सब ग्रंथ बा। अब ये अपूर्व रामायण राष्ट्रभाषा परिषद में अब छपाई के क्रम में बा, कोई तैयारी हो गई बा। लेकिन वहाँ के करे के तो चाहिए गवर्नमेंट का बहुत कुछ, लेकिन कुछ भइल ना। इतना बड़ा आदमी फाइले में वहाँ के बनी। अभी वहाँ के साक्ष्य जौन बा CID ऑफिस के DGP साहब 900 पन्ना के साक्ष्य बा अभी निकल गई बा। ओकरा के प्राप्त करे खातिर हम दिन गई रहनी का आश्वासन देने की हम दे। उन्होंने तो देश के लिए किया, गरीबों के लिए किया, देश के नागरिकों के लिए किया। आपको पता है 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध था, उसकी समाप्ति पर जब प्लेग फैला था, अकाल पड़ा था, उस समय उन्होंने 90,000 गिन्नियां बांटी थी पूरे इलाके में। किसके लिए किया था उन्होंने? लोगों की जान बचाने के लिए। लोगों की जान बचा के उनको क्या मिला? वो समाज सेवी थे, बहुत ही दयालु और उदार प्रवृत्ति के थे। अब लोग ही नहीं रहेंगे तो इस जीवन का क्या अस्तित्व है? तो लोगों की जान बचाई उन्होंने। पूर्व रामायण बा ई भोजपुरी 8वां अनुसूची में शामिल करे खातिर 1 नंबर अस्त्र बा। न तो भोजपुरी के तो लोग बिगाड़ दिले बा, गाय के लोग हाबी जाबी लोग कुछ भोजपुरी कर दिले बा। लेकिन अब गई है, अब उम्मीद बा 8वां अनुसूची में शामिल हो जाएगी। यह ग्रंथ जहाँ छपी, ग्रंथ जाई जरा भी पूरा संपूर्ण ग्रंथ में कहीं अथी नहीं थे। संपूर्ण अथी में बा लय में महेंद्र संगीत अपूर्व रामायण। ऐसा कोई राग रागिनी नहीं थे, कोई लय नहीं थे, लय में लयबद्ध नहीं थे। जैसे दुहा से शुरू बा, नौटंकी बा, चौपाई बा, दादरा बा, खिमटा बा, पूर्वी बा, झूमर बा, राग परज, राग झझौटी, राग केदारा, होली, चैता, ठुमरी, ठप्पा। कौना लय में जी अब लयदार हुई वो लय में उगाई, समूचा लय में लयबद्ध रामायण। एकदम साधारण भोजपुरी वाला जी अक्षर आदमी भी ओकरा के बढ़िया से पढ़ लिख रहे। तो उन लोगों को इनके विषय में पूरी जानकारी या तो नहीं दी गई या उन्हें जानकारी नहीं है। और बिहार सरकार का ही CID विभाग है, बिहार सरकार के ही अंदर में है, जहाँ पर उनके सारे साक्ष्य, सारे सबूत रखे हुए हैं। वो साक्ष्य खुद गवाही दे रहा है कि उन्होंने उस आंदोलन में क्या काम किया। उनका काम एक अनूठा रहा है, अनूठे तरह से उन्होंने अपना काम किया। इकलौते आदमी है जिन्होंने देश की आज़ादी में अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए नोट छापे। और कब नोट छापे? जिस समय भारत सरकार, उस समय की ब्रिटिश सरकार भारत में नोट नहीं छापती थी। उसका नोट तो बैंक ऑफ लंदन से आता था, बैंक ऑफ इंग्लैंड से आता था। 1928 में पहली बार भारत में नोट छापा 5 रुपये का, और इनकी गिरफ्तारी 1924 में ही हो गई। मतलब महेंद्र मिश्र जी के नोट छापने की वजह से ब्रिटिश भारत ने यहाँ नोट बनाने का निर्णय लिया। और इनको पकड़वाने के बाद इनको मतलब इनकी जासूसी करके गोपीचंद विश्व का सबसे बड़ा जासूस बना। गोपीचंद से बड़ा कोई जासूस नहीं है। लंदन टाइम्स ने शीर्षक लगाया था उस समय अप्रैल 24 में कि गोपीचंद एक्सेल्स स्कॉटलैंड यार्ड।
अब देखिए ये पंक्ति जो है बहुत बड़ा मायने रखता है ये। और गोपीचंद इतना बड़ा हो गया, स्कॉटलैंड यार्ड को पीछे छोड़ दिया, तो वो आदमी कैसा होगा जिसके ऊपर उसने 3 साल तक उनके घर पर रहकर के जासूसी की। आईजी साहब ने कहा कि देखिए जब चूल्हा उसका हिल गया तब सीआईडी डिप्यूट हुआ और लगा जहाँ तहाँ छपा पड़ने। वैसा महान व्यक्ति के उनको घर तक नहीं है, 5 कट्ठा खेत उनके नाम से नहीं है, 5 रुपये किसी कहीं बैंक बैलेंस नहीं है। जो किए देश के लिए किए, संपूर्ण क्रांतिकारियों में किए, गरीबों के मसीहा थे वो, पहलवान थे, कवि थे, लेखक थे, क्रांतिकारी नंबर 1 थे, पहलवान थे, उनमें अनेकों गुण था। आज उनको सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं। जो सरकार को चाहिए, एक भाई अमृत महोत्सव है, इसमें भी सरकार का नहीं है योगदान। योगदान उनका है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जन्म हुआ है। आज अमृत महोत्सव में उनका जिक्र होना चाहिए। कितना मीडिया कितना उछाली क्या की, लेकिन कोई सरकार के पास ही नहीं है।